चलो बाय द वे, और एक बात याद रहे, क्या है ना कि उनके सामने तुम्हें ज्यादा बात नहीं करनी है, ठीक है ना? और जितना पूछे वो उतना ही जवाब देना है, ठीक है? उतना ही जवाब दूंगी। पर क्या है ना कि वो मुझसे क्वेश्चन करेंगी क्या? क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं ना, तो तुम उसका जवाब दे देना। नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, मना भी कर सकती हो। अच्छा ठीक है, अब आप बोल रही हो तो ठीक है। क्या है ना, पर ये बताओ वो कैसे दिखता होगा? अरे खुद देख लेना ना, सारे क्वेश्चन मुझसे ही कर लेगी क्या? सच में इसे समझाया है फिर भी ये ना इतनी ज़्यादा, क्या बताऊं, सच में इतना क्वेश्चन करती है ये। अच्छा चलो शांति से। वैसे बाय द वे, ये रही हमारी बेटी कोकी। ट्यांग देख तो, जरा देख अपनी ब्राइड को, एक बार देख तो ले, जैसे देखी वेडिंग फिक्स की है हमने। हाँ ठीक है, देखता हूँ। देखो जरा किसे पसंद किया है मेरे लिए। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था। सो ब्यूटीफुल। बाय द वे मॉम, इसकी एज कितनी होगी? ये 20 की है। क्यों? वैसे मुझे पता ही था तो पसंद आ जाएगी, है ना ट्यांग? अच्छी है ना? वाह, सो ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। सच में है तो बहुत खूबसूरत। और एक सेकेंड, मॉम ने क्या कहा अभी? 20 की है ये। चार कोकी देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, पर नेचर का नहीं बता सकते ना। और वैसे भी मेरी सारी फ्रेंड्स ने कहा था सारे लड़के ना गंदे होते हैं, गंदे। पता नहीं ये भी वैसी हुआ तो। और क्या, पर पता कैसे चलेगा? ट्यांग बेटा, हमें तुम्हारा जवाब चाहिए। देखो, और कोकी का जवाब तुम्हारा जवाब मिल जाता है तो फिर हम ना ये रिश्ता पक्का समझेंगे। डैड और मॉम, मुझे आप दोनों से ही अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ श्योर, क्यों नहीं बेटा, जरूर से। वो क्या है ना कि काहे हमारा बेटा अकेले में कुछ बात करना चाहता है, तब तक आप लोग भी कोकी से पूछ लीजिए कि कोकी को ट्यांग कैसा लगा। हाँ श्योर, जरूर से आप लोग बात कर सकते हैं। हाँ थैंक गॉड, चले गए। चल कोकी बैठ जा शांति से। हाँ वैसे भी ये लोग थे ना, इतनी नौटंकी नहीं होती कोकी से शर्माने की और नर्वस फील का होने की। क्या है ना डैड, अब मुझे ये बताओ कि क्या कहते हैं ना कि ये लड़का ये मेरे लिए आपने चूज़ किया है क्या? हाँ कोकी, तुम्हारे लिए चूज़ किया है। अरे बेवकूफ़ लड़की, ऐसे नहीं, अभी वो लोग कुछ देर बाद आ रहे होंगे, उन्हें कुछ बात करनी इसलिए गए हैं। खड़ी हो। अरे डैड थक जाऊंगी खड़ी खड़ी, कब तक खड़ी रहूं? अभी वो आए थोड़ी ना है, आ जाएंगे तो देखा जाएगा। अब मुझे सच सच बताओ, ये बॉय था क्या? हाँ कोकी, तुम्हारे डैड ने इसी को पसंद किया है तुम्हारे लिए। क्या है ना कि बॉय बहुत अच्छा है, रिच है और बहुत स्वीट भी है। आई मीन है रूड, पर इट्स ओके, तुम्हारे साथ अच्छे से रहेगा, बाकी लोगों का नहीं पता। अच्छा मॉम, क्यों, ये हमारे रिश्तेदार है क्या, जो आपको पता है इनके बारे में कि मेरे साथ स्वीटली रहेंगे? हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसे कैसे मुझे कैसे भी किसी के भी साथ भगा सकते हो? जबरदस्ती है क्या? शादी करना जरूरी है? रिश्तेदार? सीरियसली? क्योंकि हमारे रिश्तेदार नहीं है। क्या है ना कि बहुत अच्छा है, समझने की कोशिश कर, और इसलिए तेरे नखरे भी उठाएगा ना। रिच है तो जो चाहेगी सब कुछ मिलेगा तुझे। अभी भी तो मिलता है ना मॉम, अभी कौन सा नहीं मिलता मुझे? अभी तो डैड मुझे सब कुछ दिलाते हैं। बाद में आपको नहीं लगता क्या कि मैं कितनी छोटी यंग सी हूँ, और उन्हें देखा वो कितनी ज़्यादा, मुझे लगता है ना उनकी एज ज़्यादा ही होगी, ज़्यादा। हाँ 28 है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ठीक है। अरे मॉम, आप मेरी वेडिंग एक ओल्ड मैन से कराने वाली हो क्या? 28 मैं 8 इयर्स का गैप? नो वे, बिल्कुल नहीं मॉम, मैं नहीं करूँगी। कोकी ज़्यादा जिद्दी नहीं हो रही हो क्या तुम? अरे बाल तो बिग होते हैं ना, तो इसीलिए, इतने बिग थोड़ी ना होते हैं। मॉम आप मुझे एक बात बताओ,
अब मेरी शादी कराना चाहती हो या फिर मुझे बेबी अडॉप्ट कराना चाहती हो? सच सच बता देना। मैं 28 का हूँ, वो 20 की है, बच्ची है वो। अब मेरी शादी एक 25 कराना चाहती हो क्या? क्या बोल रहा है ट्यांग? बच्ची थोड़ी ना है, 20 की है वो, और इतना थोड़ी ना है, तो इसलिए यहाँ लेकर आया है क्या हमें? हाँ और क्या, जिन एकदम सही कह रही है। क्या है ना कि जिन भी छोटी थी तभी मेरी उसकी वेडिंग हुई थी, और हमारे बीच में भी काफ़ी ज़्यादा एज गैप है। क्या है ना कि इससे भी ज़्यादा है। तुम जो सोच रहे हो ये कुछ भी नहीं है। डैड मेरी बात समझिए, पहले की बात में आपकी बात में बहुत अंतर है। आप सोचिए वो कैसे इतना कुछ मैनेज करेगी, कैसे घर संभालेगी आकर, कैसे क्या मैनेज करेगी। समझिए ना, वो खुद ही बच्ची है, कहीं ऐसा ना पड़ जाए कि मुझे खुद ही उसे संभालना पड़ जाए। ट्यांग तो इसमें गलत ही क्या है? क्या है ना कि हस्बैंड वाइफ ना बराबरी के होते हैं, इक्वल होते हैं दोनों, और अगर वो तुझे संभालती है तो तू भी तो उसे संभाल सकता है ना। आप लोगों को समझाना ही बेकार है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप क्या समझने की कोशिश कर रही हैं? ट्यांग मुझे पता चल रहा है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। क्या है ना कि धीरे धीरे सब समझ जाएगी वो भी, और इतना भी टफ नहीं है कुछ भी मैनेज करना, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तुम दोनों अगर एक साथ एक दूसरे का साथ दोगे। समझ में आया? ओके ठीक है, अगर वो हाँ बोलती है मैं पहले उससे बात करूँगा, उसकी हाँ है या फिर नहीं। ऐसा ना हो कि उसकी मर्जी ना हो और उसके पेरेंट्स भी फोर्स कर रहे हो आप लोगों की तरह उसे भी। व्हाट ट्यांग, तुम ऐसा समझते हो हम लोगों को कि हम तुम्हें फोर्स कर रहे हैं? डैड देखने से तो यही लग रहा है। बाय द वे मैं उसे नहीं फोर्स करना चाहता हूँ कि वो फोर्स में आकर मुझसे वेडिंग करे, तो मैं उससे ज़रूर से बात करूँगा। और सेकंड मुझे ये जानना है कि उसका नेचर कैसा है। चाइल्डिश तो नहीं है ना, क्योंकि मुझसे ना ये चाइल्डिश नेचर नहीं संभाला जाएगा। बेटा स्वीट है वो, और इतना चाइल्डिश नहीं है, ठीक है वो मैच्योर ही है। तब ठीक है, ओके तो मैं उससे बात करूँगा। बाय द वे अंकल आंटी, अगर आप लोगों को डिस्टर्ब ना किया हो तो मैं कुकी से बात करना चाहता हूँ, अगर वो कंफर्टेबल हो तो। हाँ बिल्कुल बेटा, ज़रूर तुम बात कर सकते हो। ओके मैं कुकी को बोलता हूँ कि तुम उससे बात करना चाहते हो। बाय द वे ये बताओ कि कक्ष कहाँ है, रूम में है क्या? हाँ चली गई रूम में। वो बोल रही थी ना कि यहाँ बैठूंगी तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है, इसलिए रूम में ही चली गई। पता नहीं क्या कर रही होगी, ऐसे कैसे भेजते हैं मैं पहले एक बार उसे देख लेती हूँ कर क्या रही है। डोंट वरी, आप क्यों तकलीफ करेंगी, आप मुझे रूम बता दीजिए, मैं चला जाऊँगा। वो बेटा क्या है ना कि इट्स ओके डोंट वरी, आप ट्रस्ट कर सकती हैं, मैं बस बात करूँगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं था। क्या है ना कि ट्यांग बेटा मतलब वो भी नहीं था। इट्स ओके मतलब जो भी हो, तो आप मुझे रूम बताइए। वो ऊपर जाके लेफ्ट साइड फर्स्ट रूम में। वाह जो भी है यार, क्या है ना मैं उस बॉय को भगा नहीं पाई। मॉम डैड ने ना मुझ पर अच्छे से नजर रखी थी। मैं ऐसा क्या करूं कि वो बॉय ना भाग ही जाए। वैसे कुछ आइडिया दे ना। मैं तो कह रही हूँ अगर बात ना बने ना तो कह दे कि तेरा बॉयफ्रेंड है और तो किसी और से प्यार करती है। वो अकेले में बात करने के लिए कहे ना। यार अकेले में बात पहले बताना चाहिए था ना। मैंने सारा ड्रेस मेकअप सब हटा दिया है, और अब भी मैं ना शॉर्ट्स में हूँ, तो इतनी देर में क्यों बताया है? जल्दी बताना था ना। अब फिर से मुझे रेडी होना पड़ेगा। कैन आई कमिंग? क्या मैं आ सकता हूँ अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो? क्या ये कौन है? डैड आप हो क्या? अरे आ जाओ ना, बिना परमिशन के आ जाया करो। परमिशन क्या मांग रहे हो? व्हाट डैड? वो क्या है ना कि मैं रेहांग आ सकता हूँ। व्हाट तुम मेरे रूम के पास क्या बोल रही है कुकी? हाँ बिल्कुल हाँ आ सकते हैं। रुके अभी आइए थोड़ी देर में, अब वहीं रुको। अजीब ही लड़की है, मतलब अभी आइए थोड़ी देर वहीं रुको, ये क्या है? आई मीन मैच्योर लड़कियां ऐसे रिएक्ट नहीं करती है जहाँ तक मुझे पता है। कर क्या रही है अंदर? ओह शिट, मॉम का कॉल। हाँ मॉम अब मुझे कॉल क्यों कर रही हो? घर पे कैसे कॉल करता है क्या कोई? और अब मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? आपको पता है मैं रेडी हो रही हूँ। व्हाट? और कितना रेडी होगी? रेडी तो किया था ना मैंने। और इधर सन, क्या ना ट्यांग तेरे रूम में आने वाला होगा, तो सन अगर वो कोई
कुछ पूछता है तो हाँ में आंसर होना चाहिए, कुछ गड़बड़ मत करना, समझी ना, वरना तेरे सारे कार्ड्स और हर चीज ब्लॉक करा दी जाएगी, घर से निकलना भी बंद करा देंगे हम। मॉम, ये आप धमकी दे रहे हो जानबूझकर, ये गलत है, अत्याचार है, घोर अत्याचार। घोर अत्याचार? नहीं बेटा, सही है, एकदम सही है, क्योंकि मुझे पता है वो जरूर से तुमसे पूछेगा और अकेले में तो कुछ भी गड़बड़ करेगी, भरोसा नहीं कर सकते ना तुम पर। वाह, क्या बात है, मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती? अरे मैं आपकी बेटी हूँ, आप ना कितनी गंदी मॉम हो। हाँ ठीक है, गंदी हूँ, तेरी ही मॉम हो, क्या है ना, तो जितनी ही बड़ी ड्रामेबाज है ना, इतने लड़कों को भगा चुकी है इतने टाइम में, मैं नहीं चाहती कि ये ना इतना अच्छा बॉय फिर से तो कुछ गड़बड़ कर दे। ठीक है, नहीं करूँगी कुछ भी। हाँ, कटो, कॉल कट करो, क्या है ना, रेडी होना है, वो डोर के बाहर खड़े हैं और मैं यहाँ देखो शॉर्ट्स में खड़ी हूँ। व्हाट, चेंज कर लिया तूने, जल्दी कर। हाँ ठीक है, कट करो ना, तब तक करूँगी। उसके बाद कोकी जल्दी से रेडी होती है, मेकअप नहीं करती है, बस ऐसे ही रेडी हो जाती है, फिर डोर ओपन करती है। क्या हुआ? बाय द वे, तुम्हें बहुत देर लग गई डोर ओपन करने में, क्या कर रही थी ऐसा? ओके, कोई बात नहीं, जो भी कर रही हो, वो मैं तुमसे कुछ बात करना तो चाहता था, इसीलिए यहाँ पर हूँ, डोर बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो। हाँ ठीक है, वो क्या है ना कि बस थोड़ा ज़्यादा लेट हो क्या? इट्स ओके, कोई बात नहीं, और बैठो तुम यहाँ आकर। हाँ बिल्कुल, आप भी आती हो। एक सेकेंड, तुम ऐसे क्यों चल रही हो? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुको, इधर आओ, यहाँ बैठो। बाय द वे, क्या है ना कि मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ, देखो तुम 20 की हो, आई नो, और मेरी एज तुम्हें नहीं पता हो तो मैं बता दूँ, मैं 28 का हूँ। ओके, और मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी मर्जी है या फिर नहीं है? अगर तुम किसी फोर्स में आकर वेडिंग के लिए हाँ कर रही हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्या है ना, मना भी कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। वाह, ढोंगी देखे, एक से एक अच्छे, इसने अच्छा, क्या बताऊँ, क्या मस्त नाटक किया है इसने, सच में इतना प्यारा डायलॉग चिपकाया है ना कि कोई भी फिसल जाए, एक ही सेकंड में लट्टू हो जाए। पर मैं भी कोकी हूँ, इतना आसानी से थोड़ी ना पट जाऊंगी। क्या हुआ, तुम उधर क्या देख रही हो? मैं इधर बैठा हूँ, बाय द वे इधर। तो बोलो, जवाब दो, तुम्हारा क्या आंसर है? मैं हाँ या ना, जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो जानना चाहता हूँ। देखिए, मुझे भी आपको कुछ बताना है, वो क्या है ना कि पर आप मेरे पेरेंट्स को मत बताना, वो उन्होंने ना बहुत बड़ी बात छुपाई है आपसे। वो मैं ना ब्लाइंड हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा देर लग गई डोर ओपन करने में, और मैं ये बात छुपाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए सोचा मैं आपको बता दूँ। क्या ब्लाइंड हो तुम? क्या मतलब है ब्लाइंड हो तुम? सच में तुम्हें नहीं दिखाई देता क्या? पर तुम स्टेयर्स से नीचे उतर के तो ऐसे आई थी जैसे तुम्हें बहुत अच्छे से दिखाई देता हो। वो क्या है ना कि मुझे प्रैक्टिस कराई गई थी, इसलिए मैं बहुत इजीली नीचे आ गई, और मेरा आना जाना तो घर पे तो रहता ही है ना, स्टेयर्स से नीचे उतरना चढ़ना हर चीज़ में खुद से मैनेज करती हूँ ना, इसीलिए आदत है। अच्छा, कोई बात नहीं ध्यांग, पर यार अगर मैंने मना भी कर दिया तो फिर इससे वेडिंग कौन करेगा? और वैसे भी ये जानते हुए कि ये ब्लाइंड है, इसके पेरेंट्स ऐसे वेडिंग करा रहे हैं किसी से भी, और बाई चांस अगर रॉन्ग बॉय हुआ और बाद में ऐसे वेडिंग हो भी गई और किसी ने इसे परेशान किया, सच में पेरेंट्स भी इसके कितने अजीब हैं, पेरेंट्स का कोई जवाब नहीं होता है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? मुझे पता है आप भी मना कर दोगे, है ना, क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ, देख नहीं सकती हूँ, और ऐसी लड़की से कौन ही शादी करेगा। क्या सोच रहा हूँ, क्या बताऊँ, क्या ही बोलूँ, एक तो कि इतनी छोटी है, 20 इयर्स की है, ब्लाइंड है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देख सकती, कोई बात नहीं, इलाज हो सकता है हर चीज़ का, पर ये छोटी इतनी है, ये कैसे मैनेज करो? पर कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी शादी मॉम डैड करा के ही रहेंगे, तो मैं इससे ही शादी कर लूँगा, तो क्या ही दिक्कत है, ठीक ही है। देख
देखने से लग रहा है कि कोकी का प्लान वर्क कर रहा है। अरे ब्लाइंड गर्ल से कौन ही वेडिंग करेगा, भाग जाएगा ऐसे ही। और वैसे भी मुझे पता है अब तो ये भी मना करेगा, मुझे पता है अभी जाएगा यहाँ से, मुसीबत टली कोकी के सर से। हाँ यही सही रहेगा ट्यांग, यही सही रहेगा, मैं हाँ बोल देता हूँ। वैसे भी जैसे ही यहाँ पर रह लेती है वहाँ पे भी रह लेगी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और क्या, देखिए आप मना कर सकते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप मना कर दीजिए। क्या है ना कि वो आप मना कर देंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये मत बताइएगा कि आप किस लिए मना कर रहे हो। इट्स ओके। क्या है ना कि मैं मना नहीं करने वाला हूँ, मैं हाँ बोलने वाला हूँ और मैं तुमसे वेडिंग करने के लिए रेडी हूँ, डोंट वरी। व्हाट, ये क्या बोल रहा है, मतलब वेडिंग करने के लिए रेडी है? देखिए आप ना मुझ पर कोई सिंपैथी दिखाकर वेडिंग करने की जरूरत नहीं है, अब मना कर दीजिए ना। और वैसे भी मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ। इट्स ओके, तुम परफेक्ट हो, ठीक है ना, दिखाई नहीं देता उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करा दूँगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। ओके मेरी तरफ से हाँ है, तो मैं पेरेंट्स को बता देता हूँ जाकर। हाँ चले गए, ओह शिट, कोकी खड़बड़ कर डाली क्या मैंने? हाँ किस बोल दिया? हाँ हाँ बोल दिया, पहला ऐसा पर्सन देखा है कि हाँ बोल दिया इसने। अब तक इतने आए सब तो भाग भाग गए, मैंने इतने जो एकदम तगड़ा प्लान था वो तो मैंने इसके ऊपर चिपकाया है। ये बंदा कैसा है? मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर, बंध गए एक ही डोर से हम मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, पास रहकर भी कोई नहीं है खबर। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। अरे अरे यार कोकी, अब क्या करो, वो तो आते होंगे ना रूम में। हाँ और क्या, और कहीं आते शुरू हो गए तो? ना 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 बिल्कुल नहीं, मैं कह दूँगी मेरी तबीयत ही खराब है। और क्या, हाँ ये ठीक रहेगा, पर ये क्या करूँ, ये लैंप, वाह क्या काम का है ये लैंप, बल्ब से ना बॉडी हीट कर लेती हो। वाह कोकी क्या जुगाड़ू दिमाग पाया है तूने। हाँ बाय द वे कोकी, क्या है ना, एक सेकेंड, ये तुम लैंप के पास क्या कर रही हो? करंट लग जाएगा तुम्हें। आई थिंक से तुम गलती में से यहाँ पहुँच गई। सच में इसका क्या करूँ? हाँ वो इसकी बॉडी कितनी हीट है। कोकी इधर बैठो, ठीक है ना। बाय द वे तेरा फीवर है क्या? हाँ थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं। क्या है ना कि वो वेडिंग की उसमें ना थकान हो गई और तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो इट्स ओके कोई बात नहीं। क्या है ना कि ये लो मेडिसिन, इसे खा लो, आराम मिल जाएगा, देन उसके बाद तुम सो जाओ। क्या पक्का सो जाऊँ मैं? आपको बुरा नहीं लगेगा? आज हमारी वेडिंग नाइट है और मैं सो जाऊँगी तो आप बुरा मान जाएंगे ना? नहीं क्योंकि वेडिंग का मतलब ज़रूरी थोड़ी ना है कि मुझे ना तुम पर हक मिल गया है। और रही बात हमारी, तो हम तो पूरी लाइफ साथ में रहने वाले हैं ना, इन सब के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, ज़रूरी थोड़ी ना आज ही। सो जाओ ठीक है ना। ओके ठीक है, तो फिर मैं सो जाती हूँ। वो क्या है ना कि आप बोल रहे हो तभी सो रही हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तभी सो रही हो तुम। इसका कोई जवाब नहीं है, कैसे बोल रही है। अच्छा गिर मत जाना कहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। इधर है बेड, अब तुम लेटो, सो जाओ, कवर कर देता हूँ इसे। वाह कोकी का जुगाड़ दिमाग
काम तो कर ही गया, मानना पड़ेगा। बड़ा ही आसान है बेवकूफ़ बनाना। चलो अच्छी बात है, अब नींद आएगी मस्त तरीके से। चलो मेडिसिन दे दी है, आई होप कि आराम मिल जाएगा। अगर आराम नहीं मिला तो फिर मुझे उसको चेक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मॉर्निंग में देखता हूँ। आराम नहीं मिला तो फिर चेक कर लूँगा। वाह क्या बात है, कितने हैंडसम है ये, मानना पड़ेगा। विदाउट क्लॉथ्स तो और ही कमाल के लगते हैं। वाह क्या बात है। ऐसे पर यार नींद नहीं आ रही है, न्यू जगह पर सो कैसे। चलो मैं भी अभी से ज्वाइन कर लूँ। बाय द वे क्योंकि नींद नहीं आ रही है क्या तुम्हें? आई नो न्यू जगह है ना, इसलिए एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर इट्स ओके। इधर आओ, सो जाओ तुम, ठीक है ना? सोगी तभी रेस्ट मिलेगा और तब तुम्हारा फीवर भी कम होगा। हाँ ठीक है, पर क्या है ना कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आराम करो तभी तो तुम ठीक हो पाओगी ना। पर आप इतने करीब, और आपने ये शर्ट क्यों नहीं वेयर किया है? शर्ट? ओह अच्छा, रही बात मेरे करीब होने की, क्योंकि क्या है ना कि धीरे धीरे ना कंफर्टेबल होगी तभी तो एडजस्ट करने में आसानी होगी ना। और रही बात तुम्हारी, मैंने कडल किया है जस्ट, और सो जाओ। शर्ट की तो तुम बोलो तो पहन लो, वैसे मैं ऐसे ही सोता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, सो जाइए फिर ऐसे ही। एक सेकंड को कि एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने शर्ट नहीं पहनी है? तुम तो नहीं देख सकती ना। वो आपने मुझे कडल तो किया है ना, तो आपकी स्किन। ओह अच्छा समझ गया मैं। ओह फाइनली मॉर्निंग हो गई। चल कोकी उठ जा। चलो मैं एक काम करती हूँ, जाकर बात ले लेती हूँ, रेडी होकर फटाफट से नीचे जाती हूँ। आज कोकी का ना फर्स्ट डे है यहाँ पर, फर्स्ट डे, और मैं कोई गलती नहीं चाहती हूँ। और खासकर मुझे इस रूम से जल्दी निकलना होगा। अगर मैं यहाँ से जल्दी नहीं निकली और ये उठ गए तो। ओह मॉर्निंग हो गई, कर्टन तो ओपन है। एक सेकेंड, कोकी भी यहाँ पर नहीं है, उसे तो दिखाई भी नहीं देता है, पर वॉशरूम से आवाज़ आ रही है। आई थिंक सब बात ले रही होगी। हाँ हो सकता है कि ढूंढते ढूंढते पहुँच गई हो। और फाइनली बात लेकर कंप्लीट। अब ना अच्छा फील हो रहा है। एक सेकेंड, ये तो चौक गए, अब क्या करे कोकी? ओह मॉर्निंग, बाय द वे उठ गई तुम? हाँ वो मैं ना उठ गई। क्या है ना कि आज फर्स्ट डे है तो मैं लेट नहीं होना चाहती थी ना, इसीलिए आपके पेरेंट्स। ओह मेरे पेरेंट्स, ध्यान मत दो। क्या है ना कि मैं अपने पेरेंट्स से अलग रहता हूँ, वो अलग रहते हैं। तुम यहाँ अकेले हो, मेरे साथ कोई भी नहीं है। रही बात ब्रेकफास्ट की और फूड की, तो वो मेड है, बना लेंगी। क्या ये तो अच्छा है। कोकी तो इसलिए जल्दी उठी थी कि बोल दे कि कोकी ब्लाइंड है, मैंने ऐसा कुछ बोला है, और कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उन्हें कहीं पता ना चल जाए उनके पेरेंट्स से। पर यहाँ तो पेरेंट्स इनके रहते ही नहीं है, मतलब ऑल टाइम हम अकेले होंगे और ये रहेंगे बस मेरे साथ। तब तो कोकी को बहुत ही खतरा है। कोकी को बात तो करनी पड़ेगी अपनी फ्रेंड से कि कोकी को करना क्या चाहिए। एक सेकेंड, मैं ना हेल्प करता हूँ इसकी, इसे दिखाई तो देता नहीं है, पता नहीं क्या ही बोलूँ। मैंने सोचा था मेरी वाइफ को सच में कि मेरा चेहरा तो देखेगी वो कि मैं कैसा दिखता हूँ कैसा नहीं, उसका मन तो करता ही होगा। ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, पर वो देख नहीं सकती। कोई बात नहीं कोकी, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कराऊंगा, सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। एक सेकेंड, वो सब तो ठीक है, पर ये आप कोकी के करीब क्यों आ रहे हैं? ये नहीं समझ में आ रहा है। और ये कैसे पता चलेगा कि मैं पीछे भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो दिखाई नहीं देता ना। और अगर मैं पीछे जाने लगी तो इन्हें समझ में आ जाएगा कि कोकी को ना सब कुछ अच्छे से दिखाई देता है और अच्छे से पता है। पर क्या करूँ, सीधी खड़ी रह कोकी, सीधी। वो कोकी क्या है ना कि एक सेकेंड, मैं इसका फीवर चेक कर लूँ पहले। वो आप ये क्या कर रहे हैं?
पीछे जाना बंद करो क्योंकि गिर जाओगी। मैं बस क्या है ना कि देख रहा हूँ ये मान क्यों नहीं रही है। मैं सिर्फ रोक रहा हूँ कि पीछे ना जाए। इसे देखो पीछे हटती चली जा रही है। ऐसे कैसे चेक करूँगा इसका फीवर। क्योंकि डर मत, हिम्मत कर, पूछ ले वो करीब क्यों आ रहे हैं। और क्या वो आपको कुछ चाहिए क्या। मुझे कुछ चाहिए नहीं, इधर आओ तुम। ये क्या है, भाग क्यों रही हो मुझसे। जैसे कि मैं ना तुम्हें मारने वाला हूँ। क्या है, तुम भाग क्यों रही थी ये बताओ मुझे पहले। मैंने ऐसा क्या किया है। वो नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया है, पर ये आप क्या कर रहे हैं। क्या कर रहा हूँ से क्या मतलब है। देख रहा था, चेक करना था मुझे। अब तुम सीधी खड़ी रहो ऐसे ही। देखो जरा फीवर कम हुआ कि नहीं हुआ। ओह बेटर है। ये क्या ही करना चाहते हैं। हाँ क्या चेक करना चाहते हैं। मुझे तो पता ही था। क्या है ना कि योगी सही कह रहे थे, सारे लड़के ना चिचोरी होते हैं। देखो जरा रात में बड़ी बड़ी बातें मार रहे थे और अभी तक सुरह हो गए। चलो तुम इधर यहाँ बैठो। क्या है ना कि अच्छा है कि तुम्हारा फीवर कम हो गया। मैं यही देखना चाह रहा था। वैसे अब मैं जा रहा हूँ, फ्रेश होकर आता हूँ। तब तक तुम यहीं रुकना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ यहाँ वहाँ। मैं ऐसा नहीं चाहता कि तो कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आप जाइए। क्या है ना कि अभी मुझे कल से बेहतर फील हो रहा है। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें बेहतर फील हो रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ भी तो मुझे ज़रूर बताना, नहीं तो मैं तुम्हारा चेकअप कर लूँगा तो ज़्यादा ही सही रहेगा। मेरा चेकअप, पर आप मेरा चेकअप कैसे कर सकते हैं। आई मीन ये तो काम डॉक्टर का। मैं ना प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, इसीलिए मैं कल ही चेक कर लेता। पर मेडिसिन दी थी तो मुझे लगा उसी से आराम मिल जाएगा। नहीं मिलता तो फिर तुम्हारा चेकअप करना पड़ता। व्हाट। हाँ डॉक्टर, एक डॉक्टर है मेरा हस्बैंड जिससे मेरी वेडिंग हुई है, वो एक डॉक्टर है। आप एक डॉक्टर हो। हाँ इतना शॉक होने वाली बात क्या है। क्या है ना अब तुम यहीं बैठे रहो, अभी आता हूँ। बड़ी गंभीर समस्या है। किस चीज़ के डॉक्टर हैं ये भी तो पूछना पड़ेगा ना। वो रुकिए, आप किस चीज़ के डॉक्टर हो। मैं ना हाँ क्या बताऊँ, हर चीज़ का, हर चीज़ हैंडल कर सकता हूँ। बड़े से बड़ा ऑपरेशन, हर चीज़, छोटी मोटी हर चीज़ लेकर। बस ये है कि मैं आँखों का डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही हार्ट सर्जन हूँ। और बस तुम समझ सकती हो। हाँ अच्छा ओके ठीक है। हम मुझे लगा कि पर फिर भी पकड़ी जा सकती है क्योंकि ऐसे अगर दोबारा ड्रामे किए मैंने तो। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आई क्योंकि ये जानकर क्यों एकदम उसके होश से उड़ गए थे। ऐसा लगा देखकर वो इतना हैरान क्यों हो गई मेरा प्रोफेशन जानकर कि मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हूँ ऑफ कोर्स, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इतना तो कोई भी हैरान नहीं होता है। अरे यार शंगी, क्या है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस गई है। क्या है ना कि तूने बोला था ना कि मैं ऐसे नाटक वगैरह कर लो। अगर ऐसे चलता रहा ना तो मैं फंस जाऊंगी यार मेरा हस्बैंड एक डॉक्टर है प्रोफेसर से। अब क्या करूं, उनका प्रोफेशन है एक डॉक्टर। और पता है काफ़ी बड़े डॉक्टर हैं ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि वो बड़ा से बड़ा ऑपरेशन हैंडल कर लेते हैं। बस हार्ट सर्जन नहीं है उसे छोड़कर, तो इसका मतलब काफ़ी बड़े डॉक्टर हैं, आसानी से पकड़ लेंगे मेरा चोट अगर ऐसा हुआ तो। अब ये बता मैं करूँगी क्या। एक सेकेंड, इतना हड़बड़ा क्यों रही है, पहले शांत हो जा। तो वाटर पी, सामने है वाटर कहीं। हाँ है ना, ठीक है पीती हूँ। हाँ तुम कुछ बता ना, क्या करूँ अगर उन्होंने पकड़ लिया कि मैं ठीक हूँ, देख सकती हूँ अच्छे से, तो फिर क्या सोचेंगे क्योंकि के बारे में कि मैं नाटक कर रही थी, झूठ बोल रही थी। कुछ भी नहीं सोचेंगे। क्या वो आँखों के डॉक्टर हैं? नहीं ना, आँखों के डॉक्टर नहीं है ना, तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। समझ में आया ना। हाँ ठीक है, बात तो सही है, पर फिर भी आई मीन जो कल नाटक किया वो बीमारी का। हाँ तो कुछ और सोचना, जरूरी थोड़ी ना कि बीमारी का ही नाटक कर दो। वैसे अच्छा सुन, एक बात बता, क्या मेरे पास ना बहुत ही धांसू सा प्लान है। सुन तो मैं क्या सोच रही हूँ। अरे ये डॉक्टर है तो काम के लिए भी तो जाएंगे, जैसे ही वर्क के लिए निकलते हैं मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। कैसा रहेगा। बस क्या है ना कि मेरे लिए ना
टिकट्स बुक करा दे अर्जेंट की, जितनी जल्दी की हो सके ना उतनी जल्दी की। पता कर कोई फ्लाइट जाने वाली है क्या इतनी जल्दी, या फिर नहीं। ऐसा अगर होता है तो मुझे जल्दी से बताना। क्या? पर कहाँ चली जाएगी? कहीं भी चली जाऊंगी, क्या है ना, पर मुझे नहीं रहना। और वैसे भी क्या है ना, हमारी जो एक फ्रेंड थी उसके बारे में सोच कर ना मुझे बहुत बुरा लगता है। और सारे बॉयज़ ना सेम ही होते हैं। मैं ना कर रही, और वेडिंग हो गई तो हो गई, पर मैं रहूँगी नहीं इनके साथ। व्हाट? पर कोकी भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या ये सही रहेगा? मुझे नहीं पता सही रहेगा कि नहीं रहेगा, पर मैं ना ऐसी लाइफ नहीं चाहती हूँ यार। उसका हस्बैंड कितना ही टॉक्सिक था ना, कितना यार उसे तंग करता था। तुझे तो पता है ना, उसने एट द एंड सुसाइड कर लिया था। मैं नहीं चाहती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में नाटक हो प्यार का और बाद में ऐसा कुछ हो। मैं ना चाहती हूँ मेरी सिंगल सी लाइफ और मैं एकदम हैप्पीली रहूँ। हाँ ठीक है, पर कोकी तू इतना कुछ जानती नहीं है, अकेले कैसे मैनेज करेगी सब कुछ? कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। मुझे नहीं पता मुसीबत, पर अभी मुझे यही ठीक लगता है। तो पता कर, मुझे इन्फॉर्म करना। अच्छा कोकी सुन, तुम अपने हस्बैंड के बारे में पता भी तो लगा सकती हो ना। I mean, उन्हें टेस्ट कर सकती हो, समझी ना, कि उनका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, वो किस टाइप के पर्सन है। समझ रही है ना? क्योंकि देख यार, मेरा हस्बैंड तो अच्छा है, हो सकता है तेरा हस्बैंड भी अच्छा ही हो। यार जरूरत थोड़ी ना कि जित अच्छे हैं तो सभी अच्छे होंगे। और वैसे भी मेरे जैसे ना वन पीस है, वन पीस। अरे वो तो है ही बहुत अच्छे कमाल के, पर सब उनके जैसे थोड़ी ना हो सकते हैं। कोकी मजाक नहीं, सच्ची कह रही हूँ। अरे एक बार रहकर तो देख। अच्छा ये बता, कल कैसे थे तेरे साथ? कैसे थे? कैसे क्या होंगे? क्या है ना, नाटक करके मैं सो गई थी। व्हाट? नाटक करके सो गई थी? हाँ वो तो पता है मुझे, पर फिर भी कैसे रिएक्ट किया था उन्होंने? कैसे रिएक्ट नहीं किया था यार? उन्होंने ना बहुत ही लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें चेपी थी मुझे, जो कि मुझे 1% नहीं पसंद आई। क्योंकि ना मुझे ना ये नाटक नहीं पसंद आते लोगों के। वैसे भी लोग अच्छे बनने का नाटक खूब अच्छे से करते हैं, जैसे कि इन्होंने किया, पर मुझे इससे ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लड़कियां पिघल जाती होंगी, पर मैं कोकी हूँ, मैं नहीं पिघलती इतनी बातों पे। कोकी अच्छा सुन, तेरी फ्रेंड हो ना, ऐसे इसीलिए मैं तुझे सलाह दे रही हूँ। भागना जरूरी नहीं है, और भागना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। वेडिंग हो गई है ना, एक काम करना, तो उन्हें टेस्ट करके देख लेना कि उनका नेचर कैसा है बिहेवियर, पता चल जाएगा। और तुझे कैसे टेस्ट करना है उन्हें तुझे अच्छे से पता होगा, बेहतर तरीके से। अच्छा ठीक है, तो इतना कह रही है तो ठीक है, फिर देखती हूँ, कुछ सोचूंगी, फिर सोचती हूँ कि करना क्या है। चलो ड्रेसअप कर लेता हूँ। ये कोकी क्या फ़ोन में बिजी है? इसे तो दिखाई भी नहीं देता है कि फ़ोन में क्या कर रही है। समझ से बाहर है ये लड़की। कोकी तुम फ़ोन में क्या कर रही हो? हाँ शिट, हाँ गिरी गवा फ़ोन, मेरा बेचारा फ़ोन टूट गया। कितना ज़्यादा संभाल के रखती हूँ मैं इसे, स्क्रैचेस आ गए होंगे। कोकी इसमें डरने वाली तो बात ही नहीं थी, तुम्हारे हाथ से फ़ोन छूट गया। इट्स ओके, मैं उसे उठा देता हूँ। आई थिंक से कॉल आया था किसी का, है ना? तुम्हारी मॉम का कॉल होगा ना? हाँ वही ना, इसीलिए मैं बस उनसे बात कर रही थी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्या है ना, इसमें स्क्रैचेस आ गए हैं, मैं ठीक करा दूँगा इसे, तो मैं इसे रख लेता हूँ। नहीं आप रहने दीजिए, क्या है ना, ऐसे ही रहने दीजिए, मैं ना इसे बाद में ठीक करा लूँगी। बाद में क्या, मैं करा दूँगा, डोंट वरी। पर वो क्या है ना, इसकी क्या ज़रूरत है? क्योंकि ज़रूरत है, ऐसे ही ख़राब हो जाएगा ना, इसीलिए। बाद में डोंट वरी, शाम तक मिल जाएगा तुम्हें। और हाँ अभी तुम यहीं रुकना, क्या है ना कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। व्हाट, चले गए? अरे यार मेरा फ़ोन लेकर चले गए, पर उसमें पासवर्ड है, कैसे पता चल जाएगा कुछ भी कि कोकी ने किससे बात की थी। पर फिर भी यार मेरा फ़ोन लेकर ही चले गए। अगर योंगी ने कॉल कर लिया, कुछ बोल दिया तो हाँ उसे लगेगा मैं हूँ, कहीं कुछ सारा पांडा वंडा ना फूट जाए। पर करूँ भी तो क्या करूँ? वो कोकी ये रहा ब्रेकफास्ट, तुम ब्रेकफास्ट कर लो। क्या है ना कि मैं भी अभी करने वाला हूँ ब्रेकफास्ट, पर क्या है ना कि उसके पहले
मैं कुछ फाइल्स हैं तो मैं उससे अरेंज कर लूँ जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। एक सेकेंड, पर ये खाएगी कैसे? मैं इसके सामने ही रखता हूँ प्लेट ज़्यादा से रहेगा, क्योंकि ये इधर है फूड, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, मैं खा लूँगी, पर आप भी खाइए ना। आप ये फाइल्स बाद में अरेंज कर लीजिएगा जो आप लेने जा रहे हैं। हाँ, पर क्या है ना, ज़रूरी है जिससे मैं भूलूँ ना, तो इसे पहले रख देता हूँ। चलो हो गया, अब मैं ही खिलाता हूँ। क्या है ना, आज हमारा फर्स्ट डे है। चलो, वैसे मैं किसी को खिलाता नहीं हूँ, पर तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। चलो खोलो मुँह अपना। वैसे क्या है ना, ये आज मेड ने मेक किया है, पर शाम को मैं ही मेक करूँगा। आई थिंक से तुम्हें पसंद आए ना आए। कैसा है? अच्छा मेक किया है उन्होंने? हाँ अच्छा है, ठीक है, पर आपको आता है क्या? हाँ आता है। ये ना थोड़ा सा अनहेल्दी रहता है। मैं तुम्हारे लिए ना हेल्दी फूड मेक करूँगा, जिससे कि ना जब तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन होगा ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिससे तुम्हारी हेल्थ मेंटेन रहेगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा। समझ में आया? क्या आंखों का ऑपरेशन और हेल्दी फूड? पर इन सब की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है क्योंकि क्या है ना कि तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना कभी मुझे देखने का, पर तुम नहीं देख सकती ना। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मुझे देखे कि उसका हस्बैंड कैसा है कैसा नहीं है, ऑल ऑफ चीज़ें। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इन प्यारी सी आंखों से ना पूरी दुनिया देखो। समझ में आया? और वैसे भी आजकल तो सब कुछ पॉसिबल है, ऑपरेशन से ना तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती हैं। क्या यार कोकी, कहीं तो फंसी तो नहीं गई है ना ये बहाने करके? हाँ, कोकी की आंखें तो एकदम ठीक ठीक है। अरे मुझे ना मेरी आंखें का ऑपरेशन कराना, कुछ भी नहीं कराना है, पर मैं ना अभी तो कैसे करूँ, क्या बोलूँ? वो क्या है ना कि इसकी ज़रूरत ही क्या है, और वैसे भी मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पर कोकी मैं चाहता हूँ ऐसा, इसीलिए दैट्स वाई। और मैं इसमें कोई बहाने नहीं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं घर पे जब अवेलेबल नहीं होऊंगा तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ, या फिर कोई भी चीज़ हो। हर वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता ना, कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसके लिए मुझे नाइट में भी ड्यूटी देनी पड़ती है, और मैं नाइट में भी घर पर नहीं होता हूँ। फिर कौन होगा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हें ऑलवेज सहारा देने के लिए? इसीलिए तुम समझ रही हो कि मेरी बातों को? मुझे समझ में नहीं आता ये सच में अच्छे हैं या फिर नाटक करते हैं। पर अगर नाटक करते हैं, इतना नाटक कौन कर सकता है? और ऊपर से अगर ये अच्छे हुए तो कोकी तू गलत कर रही है, और अगर बाद में इन्हें पता चला कि मैं नाटक कर रही थी और मैं ब्लाइंड हुई नहीं, तो मेरे बारे में क्या ही सोचेंगे? ओके तो कोकी ब्रेकफास्ट हो गया, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। एंड हाँ, अब मैं जाने वाला हूँ यहाँ से, तो डोर बंद करके जा रहा हूँ। अगर क्या है ना कि डोर बेल बजती है, अगर मॉम डैड होते हैं तो डोर तुम ओपन कर सकती हो। पहली बात तो मेड है डोर ओपन करने के लिए, और ऐसे ही किसी के लिए डोर मत ओपन करना, खासकर रूम में ही रहना। जब तक 3 बार नॉक ना हो तब तक बिल्कुल डोर मत ओपन करना अपने रूम का। 3 बार नॉक मैं करूँगा, समझ जाना मैं हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं। आप जाने वाले हैं वर्क पे? हाँ बिल्कुल, अभी जाने वाला हूँ। हो सकता है लेट नाइट हो जाए या फिर नाइट में आओ ही ना, तो तुम आराम से सो जाना, ठीक है? वाह, कितनी खुशी की बात है कि नाइट में आए ही ना, मतलब कोई बहाना मारना ही नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है, जाए यहाँ से जाए, जितना जल्दी हो सके निकले यहाँ से। वाह, पर ये जा क्यों नहीं रहा है कोकी? और हाँ, एक बात तुम मुझसे एक्सपेक्ट करती होगी, और हस्बैंड्स की तरह तो मैं तुम्हें बता दूँ, मैं उस तरह का नहीं हूँ। रोमांटिक, तुम्हारे लिए रोमांटिक सी डेट प्लान करूँ या फिर ऑल ऑफ चीज़ें, तो मैं थोड़ा ज़्यादा हट करूँ। बस इतना कहूँगा कि अपना ख्याल रखना। ओके तो मैं जाता हूँ, ठीक है? लास्ट टाइम, बाय। ओके ठीक है, बाय, आप जाइए। वाह, अनरोमांटिक है। ओहो, फाइनली गए यहाँ से। चल कोकी, नाटक खत्म। अब मैं पहले पूरा रूम देखूंगी अच्छे से, तब तो पता चलेगा ना, हो सकता है कुछ इस रूम में ही पता चल जाए।
उसके बाद टैंग तो वहाँ से चला जाता है। घर पे सिर्फ मेड बचती है और कोकी उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा बात करती है, पूरा घर एक्सप्लोर करती है, कुछ ढूंढने की कोशिश भी करती है पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। पर उसे बस इतना पता चलता है मेड्स से बात करके कि टैंग का नेचर सच्ची में अच्छा है, जैसा कि वो है। रोड है तो रोड दिखाता है और स्वीट है तो स्वीट, और ज़्यादा अच्छा नहीं है तो ज़्यादा खराब नहीं है। अरे यार कोकी, तो मतलब ये है कि जैसे है वैसे ही दिखाते हैं, मतलब नाटक नहीं है। मुझे लग रहा था कि नाटक होगा, पर यार फिर भी अब मैं सब कुछ ठीक कैसे करूँगी जो नाटक किया था। पर यार मुझे ठीक करना ही क्यों है, मैं क्यों पिघल जाऊँ ऐसे। पर आए क्यों नहीं अब तक। हाँ पक्का से हॉस्पिटल में बिजी होंगे ना तो कहाँ से आ जाएंगे। क्या कोकी तो भी ना। जाना, आई एम कमिंग डार्लिंग। क्या कर रही हो। कुछ भी नहीं। जिमिन आ गए आप। बाय द वे आपका ही वेट हो रहा था। वैसे कैसा रहा आपका दिन। अच्छा ही था हमेशा की तरह, और कैसे ही होगा, और थका देने वाला, पर जो भी है तुम्हारा फेस देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। वैसे मुझे मिस किया या फिर नहीं किया ना मिस। क्या है ना, क्या हस्बैंड अच्छा होगा तो मिस तो करूँगी ही ना। ऐसे आपकी साली भी आपको मिस कर रही थी, बड़ी ही आपकी तारीफों के पुल बांध रही थी। अच्छा कोकी की बात हो रही है क्या। पर वैसे तो उसे लड़कों से चिढ़ है ना, वो कितनी ही चिढ़ती है। उसकी शादी हो गई है, बाद में कैसे जा रहे हैं दिन, या फिर मुँह बनाकर फिरती है। जिमिन आप तो मजाक उड़ा रहे हो उसका, मानना पड़ेगा आप भी कम नहीं हो। नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बस हंसी आ रही है। ये सोच रहा हूँ कि कैसे मैनेज कर रही होगी वो। क्या है ना कि लड़कों से 10 कदम की दूरी पे जो रहती है वो, हाँ रहती तो है, पर अभी तो एक साथ रूम भी शेयर कर रही होगी। मैंने उसे समझाया है, यहाँ से भागने की फिराक में थी, पता नहीं समझ में आया कि नहीं। आई थिंक से समझी होगी वो। हाँ आई होप कि मैनेज करने की कोशिश करे और साथ से वो बहुत अच्छा हो, है ना। सब सेम थोड़ी ना होते हैं, मुझे ही देख लो। हाँ वो तो है, आप तो है ही अलग। चलो कोई ना, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। चल कोकी जल्दी से नीचे जाती हूँ, किचन से ना कोकी को आइसक्रीम खानी है। हाँ और क्या। ओह शिट, कितनी जोर लेग्स में लगी है। हाँ कितनी जोर गिरी है कोकी। ये कोकी की ना लुढ़कने वाली आदत नहीं जाएगी, यहाँ वहाँ कैसे गिर जाती हूँ मैं। फाइनली मैं घर पहुँचा। काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट हो गया है, अब तो मॉर्निंग के 3 AM हो रहे हैं। कोकी भी सो गई होगी। और क्या, एक सेकेंड कोकी ये तुम हो क्या। हाँ वो मैं ही हूँ। आप आ गए क्या। हाँ मैं आ गया, पर तुम इतनी मॉर्निंग में, आई मीन लेट नाइट हो रहा है, तुम यहाँ स्टेयर्स के पास क्या कर रही हो। हाँ वो क्या है ना कि ये कोकी के इयररिंग है ना, ईयर से गिर गए थे तो मैं वही ढूंढ रही थी। एक सेकेंड कोकी, कौन सी इयररिंग ढूंढ रही थी तुमने दोनों ही ईयर में पहन रखी है, तो फिर तुम ढूंढ कौन सी रही हो। वो शायद से कोकी को गलतफहमी हो गई है कि दोनों में है। हाँ दोनों में है। चलो अच्छा रूम में लेकर चलता हूँ। ये ना क्या ही बताऊँ। अच्छा चलो यहाँ लेटो, सो जाओ अब, काफ़ी रात हो रही है। तुम भी ना इयररिंग अगर लग रहा था तो तुम मॉर्निंग में ढूंढ लेती। पहली बात तो तुम कैसे ढूंढोगी, और तुम यहाँ नीचे कैसे चलकर आ गई थी ये बताओ मुझे। बस ऐसे ही धीरे से गई थी। ओके ठीक है चलो अच्छा मैं घर ही कर लेता हूँ, लेकर क्या जाना है, वाइफ हो ना तुम मेरी। चलो सो जाओ अब तुम। वैसे क्या है ना कि तुम ना जितनी छोटी हो ना उतनी ही क्यूट हो, और सच बताऊँ तुम्हारा वेट तो कुछ है ही नहीं ऐसा लगता है। हाँ व्हाट, ये मजाक उड़ा रहे हैं क्या कोकी का, मतलब कोकी का वेट कुछ है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। सो जाओ। क्या हुआ अब तुम बैठ क्यों गई,
लेटो, मैंने बोला ना लेटी रहो ऐसे ही। हाँ ठीक है, मैं लेटी ही हूँ, पर आप वैसे आप नहीं सोने वाले हैं क्या? नहीं, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, क्या है ना अभी आया हूँ तो अचानक कैसे ही नींद आ जाएगी, थोड़ा टाइम में ही मैं सो पाऊँगा। वैसे बाय द वे, अगर तुम्हें नींद ना आ रही हो तो कुछ क्वेश्चन करो। वैसे तुमने स्टडी कैसे कंप्लीट की है? अपनी स्टडी की है या फिर नहीं की है? की है ना? मैंने स्टडी कंप्लीट की है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ओह नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक सेकेंड, तुम इतना स्ट्रगल क्यों कर रही हो? इधर खड़ी हो, तुम सीधी खड़ी होकर दिखाओ। क्या सीधी खड़ी होकर? अरे इन्होंने मुझे, पर क्यों आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, स्ट्रेट खड़ी हो या फिर चलो तुम। चलो, पर हाँ ठीक है, पर आप करना क्या चाहते हैं? क्या कराना चाहते हैं? कुछ नहीं, तुम्हारी लेग्स में चोट लगी है क्या? तुम नीचे गिरी पड़ी थी, कहीं ऐसा तो नहीं गिर गई थी? इधर दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोगी को चोट नहीं आई है, आपको ना गलतफहमी हो गई है। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, क्या है ना कि डॉक्टर की आंखें हैं मेरी, अच्छे से दिखाई देता है, तुम्हारी हर एक हरकत से समझ में आ जाता है। क्या है ना कि तुम नीचे इयरिंग नहीं गिर गई थी, इसलिए बैठी थी शांति से, है ना? तभी तुम्हारी आंखों में आंसू फिर थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ना ज़्यादा ही समझ में आ जाता है, क्या है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ वो तो मुझे अच्छे से दिख रहा है, अब तुम अपना मुंह बंद करो, ठीक है ना? तेरे साथ जो राह चली, हर मंजिल आसान लगी, तेरे साथ रंगों से भरा, हर पल खुशियों का सहारा, साथ तेरा है जिंदगी, तू ही मेरी हर खुशी, साथ तेरा दिल में बसा, तेरे बिना क्या है मेरा। क्या हुआ? आपने मुझे रोका क्यों है? मेडिसिन तो अप्लाई कर ही दी है आपने अब। हाँ कर दी है मेडिसिन अप्लाई, पर मुझे ये जानना है कि कोकी तुम मुझे छुपा क्यों रही थी कि तुम्हें चोट लग गई है? लग गई है अगर चोट तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या मैं ये जानने लायक नहीं हूँ या फिर मुझे हक नहीं है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अगर तुम अपनी तकलीफ मेरे साथ शेयर नहीं करोगी तो फिर किससे शेयर करोगी? शार कोकी ये इतनी अच्छी क्यों है? कोकी इनके प्यार में नहीं पड़ना चाहती है, इसलिए दूर दूर भागती है, कैसे बताऊं? और ये झूठ, पता नहीं जब सामने आएगा ना तो वो मेरे बारे में क्या ही सोचेंगे, कोकी के बारे में कितना गलत सोचेंगे कि कोकी एक वजह की वजह से मैंने उन पर भी इतना ज़्यादा डाउट किया है, खासकर जब वो इतने अच्छे हैं। तब देखो मैं क्या कर रही हूँ। बोलो कोकी क्या हुआ? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करो, शेयर नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? देखो यहाँ मेरे पेरेंट्स भी नहीं रहते हैं, अगर मेरी मॉम होती यहाँ पर रहती होती तो तुम उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती थी, बता सकती थी, और यहाँ सिर्फ मैं हूँ। देखो डॉक्टर हूँ, मेरा वर्क ही ऐसा है, इसलिए मुझे अलग रहना पड़ता है, थोड़ा दूर रहना पड़ता है उनसे। पर देखो जो भी हो आप, तुम्हारा मैं ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझसे शेयर करोगी, प्रॉमिस करो दोबारा ऐसा नहीं होगा। हाँ ठीक है, प्रॉमिस, मैं पक्का शेयर करूँगी। पर वो क्या है ना कि अगर आपको कभी पता चल गया कि मैंने आपसे कुछ झूठ बोला है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, उसके पीछे रीज़न होगा ना, अगर ऐसा हुआ भी तो। पर मुझे पता है तुमने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला है अब तक, है ना? अब मैं क्या ही बोलूँ, पहले ही झूठ बोल रखा है। और कोकी अगर बोला भी है इस वजह से तुम हिचकिचा रही हो या फिर डर रही हो किसी वजह से, तो डोंट वरी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और क्या है ना, मैं उस पल का इंतज़ार करूँगा कि अगर तुमने जो भी झूठ बोला है तुम मुझे सच बताओ, और उसके पीछे का रीज़न ज़रूर से कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, ऐसे तो झूठ बोलोगी नहीं तुम। हाँ
ठीक है, क्या मैं बता दूँ कि मैंने क्या ही झूठ बोला है? नहीं निको की रहने दे। अरे यार बिल्कुल भी नहीं, ये सब ना रायता फैल जाकर रहता। क्योंकि अच्छा सुनो, अब तुम्हें सोना चाहिए। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ बेड तक ले जाने में, और अब सो जाओ, ज़्यादा बात नहीं, आज के लिए बातें इनफ हो गई। वो सुनिए, क्या है ना कि हाँ बोलो, क्या हुआ? नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले ना मैं ट्रस्ट जीतूंगी इनका। जब ना ये मुझ पर अच्छे से भरोसा करने लगेंगे ना, तब बता दूंगी, तो इससे ना उन्हें ज़्यादा बुरा तो नहीं लगेगा। जहाँ भी जाऊँ मैं तुझ में रहूँ, तेरे इश्क में ही मैं खिलूँ। हर गम भी खुशी बन जाए, तेरे साथ दिल मुस्काए। साथ तेरा है जिंदगी, तू ही मेरी हर खुशी। साथ तेरा दिल में बसा, तेरे बिना क्या है मेरा। नहीं रैंग, दैट्स नॉट फेयर। डिजायर्स ना किसी भी चीज़ से ऊपर नहीं है, और कोकी ने तुझे किस किया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं अनकंट्रोल्ड हो जाऊंगा। ये गलत है, बहुत ही गलत है। क्या हुआ आपको? हाँ, आप पीछे हट गए? नहीं कोकी, वो ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ गलत मत समझना। बस ये है ना कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फर्स्ट देखो। मैं चाहता हूँ तुम देखो तुम्हारा हस्बैंड कैसा दिखता है, कैसा हूँ मैं। यहाँ तक तुम देखो, मुझसे बहुत छोटी हो, मुझे पता है, और तुम मेरे बारे में कुछ जानते भी नहीं हो। ऐसे कैसे किसी को कोई परख सकता है? बस मैं यही चाहता हूँ, पहले हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। तुम मुझे जान लो, समझ लो, और मैं तुम्हें जान समझ जाऊँ। देन उसके बाद हमारे पास तो पूरी लाइफ पड़ी है ना इन सब के लिए, है ना? चलो अच्छा, सो जाओ आप। व्हाट? हाँ, मुझे ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। तो मतलब आप कब तक ही इंतजार करोगे? मेरी आंखें, जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक। पहली बात तो ना क्या है ना, कुछ टेस्ट होंगे, उसके लिए सारी रिपोर्ट्स क्लियर होना और अच्छे तुम्हारी हेल्थ मेंटेन होना ज़रूरी है। उसके लिए पहले मैं चाहता हूँ तुम एकदम अच्छे से खुद का ख्याल रखो, देन हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है? व्हाट, डॉक्टर के पास जाएंगे? बड़ी अजीब है। कोकी को तो सभी कुछ दिखाई देता है, माना कोकी का हस्बैंड एज में बड़ा है, पर फिर भी है तो अच्छा। और मैंने तो अच्छे से देखा है उन्हें, और मुझे लगता है ना कि मैं जितना समझ पाई हूँ इतने टाइम में, वो अच्छे हैं काफ़ी, बहुत ही अच्छे। तभी तो देखो जरा, अगर इनकी जगह और कोई होता ना, आप भी मौके का फ़ायदा ही उठा लेता। चलो अच्छा, सो जाओ। क्या है ना कि तुम नॉटी भी बहुत हो, सच में एक भी चांस नहीं छोड़ती हो ना। तुम्हें थी जो हमारे फर्स्ट डे पे बोल रही थी ना कि आप कहीं बुरा ना मान जाए करके। अरे आप मुझे टीज कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है ना कि बस ऐसे ही। अच्छा, बस ऐसे ही। चलो अच्छा, आ जाओ तुम भी ना। क्या है ना कि कोकी, तुम्हें पता है पहले मुझे ऐसा लगता था कि तुम बहुत छोटी हो, और शायद से ना कि तुम मेरी वाइफ बनने के लिए मतलब कैपेबल नहीं हो। तुम शायद ये सब कुछ नहीं समझ पाओगी, शायद सब कुछ नहीं संभाल पाओगी। दैट्स वाई, बट अब मुझे लगता है कि तुम परफेक्ट हो। भले तुम नहीं देख सकती, पर फिर भी क्या है ना, अगर हम एक दूसरे को समझेंगे ना तो लाइफ बहुत अच्छे से कट सकती है। हाँ, आप ना सही कह रहे हैं, और मुझे लगता है ना कि आप एकदम परफेक्ट हो। मैं ना सोच रही थी कि आप एज में वीक हो, मतलब मैंने सोचा था आप तो ओल्ड मैन हो ना। व्हाट, मैं ओल्ड मैन हूँ?
सीरियसली बिना देखे ही तुमने गेस कर लिया कि मैं ओल्ड मैन हूँ। एज से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बात मुझे अब समझ में आई है। मैं भी पहले कुछ ऐसे ही सोच रहा था। यस यू आर राइट, आप एकदम करेक्ट कह रहे हैं। अब भी मुझे नींद आ रही है, तो क्या अब हम सो जाएं? हाँ बिल्कुल, ज़रूर सो जाओ, मैंने कभी मना किया है। चलो अच्छा, क्या है ना मॉर्निंग कुछ टाइम बाद ही हो जाएगी, तो अब मुझे भी सोना चाहिए। हाँ ठीक है, वैसे आपको जल्दी उठना भी होगा ना जाने के लिए? हाँ उठना तो होगा, क्योंकि वर्क है, ज़रूरी है, तो जाना तो पड़ेगा ही। पर मैं उससे पहले कहना चाहता हूँ कि मैं ना तुम्हें एक बार चेकअप करा लूँ डॉक्टर के पास ले जाकर, तो पता चल जाएगा ना कि ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आएगी ना। अरे यार, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन, सच्ची में एक पहली बार कोई बॉय इतना करीब कोकी के है। सच में कोई बॉय कहाँ है यार कोकी, ये तेरा हस्बैंड है। ऊपर से कोकी को इतनी शर्म आती है ना जब इतना करीब आ जाते हैं, कुछ कहने को नहीं। अब मैं इन्हें क्या ही बोलो, चल कोकी सो जा। और क्या, आंखें बंद करती हूँ, सो जाती हूँ। ओह, तो मेरी मैडम जी सो गई हैं, चलो अच्छी बात है, सो जाओ तुम, कल के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। मॉर्निंग, सच में इतना ज़्यादा लेट तक सो क्या मैं आज? अपॉइंटमेंट तो उससे टाइम तो ज़्यादा रह नहीं गया है, मुझे टाइम पर ही जाना पड़ेगा। मैं खुद एक डॉक्टर होकर दूसरे डॉक्टर की क्लिनिक पे बिना टाइम के और भी इतना लेट जाऊंगा, लोग क्या ही सोचेंगे। क्योंकि बेकअप बेबी उठो, क्या है ना कि आज का अपॉइंटमेंट है, तुम्हारा चेकअप कराना है, इसीलिए जल्दी से उठो और तुम फ्रेश अप हो जाओ। मैं दूसरे वॉशरूम यूज़ कर लेता हूँ, अभी रेडी होकर आ रहा हूँ, तब तक तुम मुझे रेडी मिलनी चाहिए। हाँ व्हाट, अपॉइंटमेंट? यार क्योंकि अगर डॉक्टर ने चेक किया ना तो पता चल जाएगा मेरी आंखें ठीक है। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, और कैसे रोकूँ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि उठो, जाओ जल्दी से ना फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हें ना वॉशरूम तक छोड़ कर आता हूँ। चलो अब जाओ तुम, ठीक है ना? अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तब तक तुम मुझे रेडी मिलनी चाहिए। हाँ ठीक है, ओके। हाँ कि चले गए। हाँ अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। युंगी को कॉल करती हूँ। अरे यार ये कर क्या रही है, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही है? क्योंकि तुम रेडी, एक सेकेंड, ये तो रेडी नहीं हुई है, फ़ोन में क्या कर रही है? इसे दिखाई देता नहीं है, फिर ये फ़ोन में करती क्या रहती है, ये भी नहीं समझ में आता है। क्योंकि फ़ोन में क्या कर रही हो तुम? ओह शिट, एक और ही बारी गिर गया। अभी तो टैंग फ़ोन बनवा कर लाए थे और ये फिर से ही टूट गया। अभी क्या करूं? वाह, क्योंकि इधर आओ तुम, पहले तुम मुझे सच सच बताना। वो मैं क्या ही बताऊं, क्या ना मैं जाती हूँ फ्रेश होकर आती हूँ। आपने कहा था ना, रुको। में जरा जरा बहकता है। टैंग, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुकिए। क्या कर रहे हो? डरा रहे हो मुझे? अच्छा, डरा रहा हूँ तुम्हें? तुम मुझे सच सच बताओ, क्योंकि तुम देख सकती हो ना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? देख सकती हो तभी तुम इतनी ज़्यादा तेज भागी है ना? वो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा क्यों लगता है? साथ से ना आपको गलत फहमी मुझे पहले थी।
और तुम इधर आओ। क्या है ना कि मेरी आंखों में ना तुम धूल नहीं झोंक सकती हो। मैंने कई बार नोटिस किया है, जब तुम फोन में बिजी होती हो ना, तुम ऐसे दिखती हो ना जैसे तुम्हें प्रॉपर दिखाई दे रहा हो। दिखाई देता है ना? सच सच बताना। आप लेकिन ये कर क्या रहे हैं? आपने मुझे लैब पे क्यों बैठाया है? और ये क्या? ये ना मैं तुम्हारे हैंड में मेडिसिन अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि जब तुम इतनी तेज भागी ना, तुम्हारे हाथ में एक ग्लास लग गया है। देखो कितनी जोर का कट लगा है। और तुम क्या सच में ब्लाइंड हो या फिर नाटक कर रही हो? वो टियांग मैं बताना चाहती थी कि मुझे दिखाई देता है, तो मैंने पहले झूठ बोला था, पर सच्ची में झूठ बोलने का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसके पीछे ना एक रीज़न क्या है ना कि आप मेरी बात समझिए थे कि मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला। हाँ, रीज़न जो भी था वो मुझे नहीं बता, पर तुम मुझे बता सकती थी ना। देखो आज भी तुमने मुझे नहीं बताया। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे बताऊं, इसलिए अपनी फ्रेंड के पास कॉल किया था कि मैं कैसे क्या करूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, पर आपने मुझे पकड़ लिया। हाँ, पकड़ तो लूँगा ही ना। तुम आज भी फ़ोन में बिजी थी और मैंने तुम्हें अच्छे से देखा, तुम्हें प्रॉपर दिखाई देता है। अगर कॉल आता है तो तुम रिसीव कर लो, पर तुम कॉल कर रही थी। हाँ, सही कह रहे हैं आप। सॉरी, झूठ बोलने का ऐसा कोई इरादा था नहीं मेरा। रीज़न क्या था मैं जान सकता हूँ क्या, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो? हाँ ठीक है, मैं बता दूँगी। वो क्या है ना कि हमारी एक फ्रेंड थी, आई मीन योंगी नहीं, आप योंगी को जानते होंगे, वो दूसरी। पर क्या है ना कि उसकी वेडिंग हमसे पहले हुई थी, जब योंगी की वेडिंग हुई थी तभी। और उसका हस्बैंड अच्छा नहीं था और उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था, बहुत टॉक्सिक था। उसकी वजह से ना उसने सुसाइड कर लिया था। मुझे लगा था सब बॉय सेम होते हैं। ओके फाइन, क्या है ना कि मैं समझ सकता हूँ। वैसे मेडिसिन मैंने अप्लाई कर दिया है, अब तुम उठ सकती हो। एंड मैं बेकार में ही फिक्र कर रहा था, मतलब तुम्हें सब दिखाई देता है प्रॉपर, तो अपॉइंटमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ध्यान रुकिए ना, देखिए नाराज़ मत होइए। आई नो आप मेरी फिक्र कर रहे थे, आप चाहते थे कि मैं आपको देखूं, पर मैंने आपको अच्छे से देखा है। मुझे पता है आपकी एज ज़्यादा है, पर फिर भी आप अच्छे हो, बाकी हस्बैंड्स की तरह नहीं हो। जैसे कि मेरे जेट्स हैं वो भी आप वैसे ही हो, आप भी अच्छे हो। पर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना, वो मेरी गलती नहीं है इसमें, मैंने बुरा माना भी नहीं है। और तुम माफ़ी किस चीज़ की मांग रही हो? मैं तो बस रेडी हो गया हूँ तो जा रहा हूँ, और मेरा वर्क है तो इसीलिए। अच्छा, आपका वर्क है? क्या ज़रूरी है जब आपने लीव ले रखा है? हम एक साथ आज टाइम स्पेंड करते हैं ना। टाइम स्पेंड? तुम कंफर्टेबल हो क्या मेरे साथ? आई थिंक से नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो साथ से ये सब तो होता नहीं और तुम मुझसे झूठ भी नहीं बोलती, बता सकती थी। पर नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला, तो टाइम स्पेंड करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। प्लीज़ ना, मुझे पता है आप बुरा मान गए, है ना? मान गए ना बुरा? क्यों मान गए हो? व्हाट? क्यों मान गया हूँ? मैं कहाँ बुरा मान गया हूँ? क्योंकि ये क्या तरीका होता है? यही तरीका है? क्यों क्यों जा क्यों रहे हो? मैं नहीं जाने दूँगी, ये तो बहुत ही गलत बात है। मैंने बता दिया है तो अब नखरे दिखा रहे हो। अच्छा कुकी, तुम्हें लगता है क्या बहुत इजी रहा होगा मेरे लिए? मेरे लिए भी कुछ भी इजी नहीं था, और ख़ासकर ये जानते हुए कि तुम इतनी छोटी हो। मुझे ना तुम्हारी एज से प्रॉब्लम थी। सेकंड, तुम ब्लाइंड हो, मुझे इससे दिक्कत नहीं थी, पर तुमने झूठ बोला, मुझे ये नहीं पसंद आया। स्टार्टिंग में झूठ बोला कोई बात है, इतने टाइम से तुम मेरे साथ हो, उसके बाद भी सच से मैं तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं हूँ, इसलिए तुमने मुझसे झूठ बोला, है ना? तुम्हें क्या लगता है मुझ में फीलिंग्स नहीं है, या फिर मुझे हर्ट नहीं होता है? क्या सोचती हो तुम? क्या मैं स्टोन का हूँ? नहीं ध्यान, ऐसा भी नहीं है। आप तो, हाँ मुझे पता है आपकी फीलिंग्स हर्ट हो गई हैं, क्योंकि आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। ख्याल? तुम्हें लगता है कि मैंने सिर्फ ख्याल रखा है? मैं हर लम्हा ये सोचता था कि मैं तुम्हारी जल्द से जल्द आंखें ठीक कराऊंगा। मैं चाहता था कि तुम मुझे देखो। इतनी बार मैंने बोला भी है, तुम चाहती मुझे बता सकती थी, पर तुमने मुझे नहीं बताया। तुम्हारी ब्लाइंडनेस सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे देती थी, तुम नहीं समझ सकती हो।
समझती हूँ मैं, प्लीज ना माफ कर दीजिए ना। हाँ ओके ठीक है, मैं वैसे भी नाराज नहीं हूँ। नाराज नहीं हो तो चलो ना साथ में टाइम स्पेंड करते हैं ना। अरे मैं ना आपको बहुत ही हैप्पी रखूंगी। अरे आप ना जो भी मिस्टेक किए ना सभी ठीक कर दूंगी। तुम ना कुछ ज़्यादा ही फनी हो, सैड मोमेंट को भी फनी बना देती हो। बाय द वे एक बच्ची सब कुछ ठीक करेगी जिसने इतना बड़ा रायता फैला दिया है और सारा मैसअप ये तुम ठीक कैसे करोगी? छोटी बच्ची? कौन सी छोटी बच्ची? हाँ अब मुझे ना छोटी बच्ची समझने की गलती भी मत कीजिएगा। अरे क्या है ना, मैं ना आपको अपने इशारे पे नचा सकती हूँ, तो ये तो गलती कीजिएगा मत। अभी रुकिए, अभी आती हूँ ओल्ड मैन, आपको बताती हूँ कौन छोटी बच्ची है और कौन ओल्ड मैन है। व्हाट? ओल्ड मैन? ये कहीं कहाँ? ये लड़की ना, तो क्या हम बाहर जाने वाले थे ना, कल चलेंगे कल। अभी मैं आपको बताऊंगी छोटी बच्ची कौन है। व्हाट? कल चलेंगे फिर? अच्छा तो फिर मैं वर्क पे जाता हूँ। आज लीव लेने वाले हो आप? कहीं ना जाने की जरूरत नहीं है, समझे ना? जाना मत कहीं पर भी, अभी आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, रुका हूँ यहीं पर। एक काम करता हूँ, जब कहीं जाना नहीं है तो मैं नॉर्मल ड्रेस वेयर कर लूँ। वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट में लगदी कमाल, वो किथे चली? कुकी क्या है ये तुम क्या पहन कर आई हो? ये मेरा शर्ट है ना, जब तुमने अच्छे खासे क्लॉथ्स पहने हुए थे तो उसे हटाकर ये क्यों पहना है? समझदार के लिए ना ये सारा काफी होता है। वैसे बाय द वे सामने इतनी हसीन वाइफ है और आपको देखो क्वेश्चन कर रहे हो। व्हाट? क्वेश्चन कर रहा हूँ? अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें नहीं लगता क्या कि कल तुम गिर गई थी? मुझे लगता है कि लुढ़कती हुई चलती हो तुम वैसे भी, और तुम्हारे पैर में चोट आई थी और अब तुम्हारे दिमाग में चोट आ गई है शायद से। और मेरा दिमाग भी ठीक है, मेरा पैर भी ठीक है, और मेरे ना दिमाग में कोई चोट नहीं आई है। मुझे लगता है ना आप थोड़ी सी ज़्यादा ही बोरिंग हो, है ना? क्यों ओल्ड मैन, हो ना बोरिंग? या फिर ओल्ड हो मुझसे तो क्या कहते हैं ना कि देखो कुकी, ये सब बोलकर मुझे उकसाने की कोशिश मत करो। वैसे क्या है ना कि मैं कितना ओल्ड मैन हूँ वो तुम्हें बाद में पता चल ही जाएगा। और ये जो तुम वेयर करके आई हो, जाओ कुछ अच्छा वेयर कराओ, ठीक है? अरे ट्यांग, क्या प्रॉब्लम है? नाराज हो क्या हो बेबी? देखिए मैं ना हमारे रिलेशनशिप को ना न्यू तरीके से अच्छे से स्टार्टिंग करना चाहती हूँ। भूल जाइए ना पास्ट का सब कुछ, और हम एक साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। ओके अब तुम कह रही हो तो ठीक है। बाय द वे बाद में तुम्हें किसी चीज़ का रिग्रेशन तो नहीं होगा ना? रिग्रेशन? वो क्यों होगा? आप वही इतने अच्छे, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी रिग्रेशन होगा। गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो आई मीन तुम रेडी हो? हाँ रेडी हो। उसके बाद कल चलेंगे घूमने, कल और लीव लेना। वाह, इसकी सुन लो, कल और लीव लेना। हाँ श्योर, जैसा तुम चाहो।
राह मुड़े तो मुड़ जाए सुनो टियांग, बाय द वे मुझे लगा नहीं था आप इतनी अच्छी जगह मुझे लेकर जाओगे, पर क्या अब हम घर जाने वाले हैं? व्हाट? अभी क्योंकि वो क्या है ना कि आई नो मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ, पर मैंने कोशिश की है कि तुम्हें अच्छा लगे, सब कुछ तुम एंजॉय करो। पर क्या है ना, अभी हम घर नहीं जाने वाले हैं। पक्का नहीं जाने वाले हैं? सच्ची में क्या? तो मतलब अभी हम और जाएंगे कहीं? हाँ ऑफ कोर्स जाएंगे कहीं, पर मुझे नहीं पता तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छे से मुझे नहीं आता कुछ भी, तो इसीलिए। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा, दुआ भी लगे ना मुझे, तवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे। इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्या है ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आई होप कि आपने प्लान किया होगा तो कुछ अच्छा ही प्लान होगा। हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। और रही बात प्लान की, आई डोंट नो तुम्हें कैसा लगेगा। टियांग, ये सब, ओह माय गॉड, सच में मैंने ना ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे। आप तो रोमांटिक टाइप के हो ना। हाँ पता है मुझे, बोल सकती हो तुम, पर फिर भी क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि प्यार क्या होता है, लाइफ पार्टनर क्या होता है, और अकेले लाइफ स्पेंड करना कितना मुश्किल होता है। हाँ सच्ची में क्योंकि तो बहुत ही हैप्पी है। हाँ आई लव यू टू, मैं भी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, पता नहीं कब, पर सच्ची में आप मेरी लाइफ हो। क्योंकि कैन आई मीन क्या मैं तुम्हें ये रिंग पहना दूँ? हाँ बिल्कुल। अरे ये भी पूछने वाली बात क्या है, आप ये क्या किसी और के लिए लेकर आए हो? मेरे लिए लेकर आए हो ना, तो मुझे पहनाओ ना। हाँ पहना रहा हूँ। तुम ना थोड़ी ज़्यादा ही कुछ अलग हो, सच में जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, तुम सबसे ही अलग हो। हाँ और क्या, अब आप इतने बोरिंग हो तो क्या ही कर सकते हैं। बाय द वे मेरी चॉइस ऐसी नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैनेज कर लूँगी मैं। झल्ली ना तो मैनेज कर लेगी, जरा सुन लो इसकी। बाय द वे क्योंकि सही कहा तुमने कि मैं बोरिंग हो, अनरोमांटिक हो, जैसा तुम चाहती हो वैसा नहीं हो, पर कोई बात नहीं, कोशिश करूँगा वैसे बनने की जैसे कि तुम्हें पसंद है। अरे नहीं, क्या है ना, आप जैसे हो ना वैसे ही बहुत अच्छे हो। अच्छा ऐसी बात है क्या? पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ ना मुझसे शिकायतें करे, और ये भी नहीं चाहता हूँ कि तुम मैनेज करो, है ना? नहीं ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना टियांग, आप बोरिंग भी
हो, अनरोमांटिक भी हो, पर पता है आप बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, समझते हो मुझे। और ये हर हस्बैंड में होना चाहिए, हर बॉय में होनी चाहिए, जो कि आप में है। और आप बहुत समझदार हो, और क्या चाहिए मुझे। और वैसे भी मैं जितनी चाइल्डिश और इमैच्योर हूँ, आप परफेक्ट हो मुझे संभालने के लिए। ऐसी बात है क्या? चलो अच्छी बात है कि मेरी बेबी को मैनेज ना करना पड़े, यू नो ना, मैनेजमेंट। हाँ हाँ ठीक है। अरे क्या है ना, यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। यू आर ऑल्सो बेस्ट वाइफी, माई वाइफी। क्योंकि मैं और लवर्स की तरह ये नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दूँगा, ऐसा नहीं कह सकता, क्या है ना, पर तुम्हारा हर कदम में हर वक्त साथ दूँगा, चाहे दुख हो या फिर सुख। मी टू, मैं भी आपके साथ ना ऑलवेज रहूँगी हर सिचुएशन में, पक्का, आई प्रॉमिस। ये ना कुकी का प्रॉमिस है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स।